हेलो। सो नमस्ते। हम सब ठीक हैं और आप सबके लिए अच्छी दुआ मांगते हैं। हम लोगों ने बात किया बच्चों के बारे में, टीचर्स के बारे में और पेरेंट्स के बारे में। तो जब भी हम कुछ करने की बात करते हैं तो एनर्जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और हमने ये भी बात किया कि हम स्कूल कॉलेज में कैसे थे और तो वहाँ से एक बात निकल के आती है एनर्जी की, शक्ति की। और तो मैंने मोटे मोटे रूप में 2-3 तरीके से समझा है इस चीज़ को। तो हम कुछ चीज़ों से हमें शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है और कुछ जगहों में हम एनर्जी को सेव करते हैं, बचाते हैं, जैसे चुप रह के या और भी बहुत सारे तरीक़ों से। और तीसरा है जहाँ पे हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। वो कैसे होता है कि हम और ज़्यादा एनर्जी हमें मिल जाती है। ऐसा मैं अक्सर सोचती थी कि जैसे जब से घर संभालना शुरू किया तो देखते थे कि रोज़ की दिनचर्या चलती है, आपके रूटीन काम होते हैं और एक ये लगता है कि समय तो हमेशा कम है और काम हमेशा ज़्यादा है। कि मैंने ऐसा देखा कि कुछ दिन जब कुछ मेरे फ्रेंड्स घर पे आते थे या मेरा भाई आता है या कुछ ऐसा घर में माहौल बनता था तो उस दिन काम भी हो जाते थे और ज़्यादा ड्रेन और थका हुआ भी महसूस नहीं होता था। तो इसी सोच को ज़्यादा अटेंशन देके इसी सोच में ज़्यादा जाके और चीज़ों में देखा तो ये देखा कि कुछ चीज़ों में हमारी एनर्जी जनरेट होती है, कुछ लोगों के साथ हमारी एनर्जी जनरेट होती है क्योंकि हम वैसे होते हैं उनके साथ, हम बहुत ज़्यादा खुलेपन से शायद उन्हें मिल रहे होते हैं इसलिए। और कुछ चीज़ें जो हम करते हैं जो हमें पसंद है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि कुछ लोगों को गाना गाना पसंद है, कुछ लोगों को डांस करना पसंद है, कुछ लोगों को कुछ और बनाना पसंद है, कुछ लोगों को बातें करना पसंद है, लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद है, उन्हें शायद उससे एनर्जी मिलती है। सो वो उनके लिए एनर्जी जनरेटिंग एवेन्यूज हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम कैसे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, अपनी बॉडी को महसूस करें, जानें और ज़्यादा एनर्जी अपने लिए जनरेट करें, क्रिएट करें ताकि हम वो कर पाएँ जो हम सबके लिए अच्छा है, जो आपको भी नरिश करता है और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी नरिश करता है। तो एक चीज़ जो है वो ये है कि माइंड जो है काफ़ी फ्रेजाइल है। हम माइंड को बहुत हमेशा एक हाई माइटी रूप में प्रेजेंट करते हैं जैसे जंगल का शेर लेकिन उसी के साथ साथ माइंड जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, इट्स वेरी फ्रेजाइल। इफ इट इज़ एक बहुत सुंदर सी कहानी है चिन्मया के स्वामी जी के द्वारा जो माइंड को एक बंदर से इक्वेट करते हैं। और जैसे हम बंदर को कुछ ना कुछ सामान देते हैं ताकि वो उसमें एंगेज रहे, ताकि वो हमें परेशान ना करे जैसे बच्चों को हम कुछ ना कुछ सामान देते हैं ताकि वो उसमें एंगेज रहे, ऐसे ही हम अपने माइंड को कुछ ना कुछ क्रिया, कुछ एंगेजमेंट देते हैं ताकि वो उसमें लगा रहे और नई नई कहानियाँ ना बनाए। तो उसी से जुड़ी हुई एक चीज़ है कि आजकल तो माइंड को प्रोटेक्ट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है। टीवी है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, लोगों के पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं।
इंफॉर्मेशन के लिए, मूवीज़ हैं। तो मैं ये चीज़ को कुछ सालों से ऑब्जर्व कर रही थी कि एक मूवी या एक सीरियल, कुछ भी चीज़ जो हम टीवी में देखते हैं, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। हम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं, लोग, इंसान अपने आप में बहुत दिलचस्प है, पूरी प्रकृति, सब चीज़ें। लेकिन जिस भी कारण से अब हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए बाहर एक सोर्स ढूंढते हैं, जो अक्सर टीवी होता है या इंटरनेट होता है, मोबाइल होता है, और उसके अंदर किसी एक इंसान की फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन होता है, जिसके अंदर राइट और रॉन्ग, कल्प्रिट्स और बहुत सारा के द्वंद्व होते हैं। देयर इज अ स्ट्रगल, देयर इज अ कंफ्यूजन एंड देयर इज अ रेजोल्यूशन टू इट। तो मुझे याद पड़ता है कि एक नसीरुद्दीन शाह की मूवी थी, जिसके अंदर आई थिंक वो बहुत पॉपुलर मूवी है, मुझे भी इसका नाम याद नहीं आ रहा है, मासूम। उसके अंदर जो उसकी वाइफ थी शबाना आज़मी, जब उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का पहले कुछ ऐसा अफेयर रह चुका है और एक बच्चा भी है और वो सब, तो वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है, और वो फ्रेंड जो है वो अब वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है वो फ्रेंड, तो वो उसे कहती है कि तुम कैसे ये सब होने दे सकती हो अपने साथ, इट्स नॉट राइट, इट इज़ योर राइट टू गेट द राइट थिंग एंड blah blah blah, all kinds of things, and she takes it like that. So she sees it from that perspective, and she goes ahead and she tells her husband that she's really upset and she takes time and she is not able to resolve it for herself. The only thing she could think of is कि मेरे साथ गलत हुआ है। And one day she goes back to that friend's house and she is made up, patched up with her husband, वो वाली friend, and now she is okay with her relationship and she is very happy, the other friend. And suddenly this girl Shabana Azmi has the eyes opens up for her that what is this? Now I was seeing the whole event from her eyes, which made me feel that I am a victim. And now suddenly the other friend, she is saying that she is content in her life, she has made peace with her life and she is happy. And suddenly there is light in front of her eyes and she could see things. So ये एक एग्जाम्पल मुझे अपना दिमाग में हमेशा लगता है कि हम अपने माइंड में आई हुई कंफ्यूजन या एक सिचुएशन को समझने के लिए अक्सर बाहर देखते हैं, और बाहर कुछ भी हम बात किसी से भी करते हैं या हम टीवी देखते हैं या कुछ भी, हम अक्सर एक दिन में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने से गुजरती हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होता है, हम उसको कितना समझ पाते हैं। मान लीजिए टीवी में कुछ दिखा रहा है कि कोई है जिसका हस्बैंड उसको बीमारी में ध्यान रख रहा है, और हम उस समय, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी डू इमेजरी, हम अपने माइंड में वो सिचुएशन अपनी लाइफ में इमेजिन करते हैं या अपनी मेमोरी में कहीं वो कुछ वैसा होता है, उसे ढूंढते हैं, और हमें लगता है ओ हमारा तो किसी ने ध्यान नहीं रखा था, सी ही इज टेकिंग केयर। सो जनरली वी डू ऑल दीज काइंड्स ऑफ कंपैरिजंस, and we do all these kinds of comparisons and we feel that हम राइट और रॉन्ग के चीज़ों के अंदर हमेशा रहते हैं, और जबकि हम मालूम नहीं कितना हमें राइट और रॉन्ग के इस तरफ में जाना है या हमें सिर्फ रास्ता ढूंढना है, क्योंकि इवेंचुअली जो हम सोचते हैं वो चाहे हम अपनी ज़बान से नहीं जाए, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारी सोच में, हमारे रिफ्लेक्ट होता है, और इवेंचुअली वो जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, कोई भी है वो, उनके साथ वो रिफ्लेक्ट करता है। So I think children are playing around just near me, and there is sound, and as I say that, they are making bigger sound. So I think I'll continue on